हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अगला टॉपिक। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए, देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी आसान टॉपिक है। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज आपके साथ प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाएं, अच्छे से कवर करके रखें। ठीक है, सारी चीज़ें नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम टाइम में ये शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, क्या चीज़ें कैसे बांटनी है, और क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लो। एक बार दोबारा करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सभी क्वेश्चन को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 4 अभी पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी बैलेंस शीट भी बनाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 है बेसिकली ये। तो इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको अच्छे से देखिए, रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या क्या है। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसी डिसाइड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ये क्या करना चाहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड MAP प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012। द कंसिडरेशन वाज एग्रीड 1,17,00,000 बेस्ड ऑन द फर्म बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2011। हाउ एवर ड्यू टू सम प्रोसीजर डिफिकल्टी company could be incorporated only on 1st April 2012. This is और 31st कैलेंडर ईयर है। ये वाला क्वेश्चन भी, लास्ट वाला भी कैलेंडर ईयर था। परचेज किया हमने जैन में। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगी बच्चे, अगर मैं डिस्कस करूं आपसे टाइम रेशियो का, तो टाइम रेशियो क्या आएगी इस क्वेश्चन की। जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ पोस्ट में आ रहे हैं, 9 मंथ 3:9 1:3। दिस इज योर टाइम रेशियो। वेरी वेरी सिंपल। टाइम रेशियो हमारी क्या निकल के आई, टाइम रेशियो आ गई 1:3। तो टाइम रेशियो 1:3 आ गई, काफ़ी सिंपल था। मीन वाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यू रखा हमने, बिजनेस को नहीं रोका, बिजनेस चलने दिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन होता रहेगा साइड बाई साइड। कंपनी एंड कंसिडरेशन सेटल्ड किया, इंटरेस्ट दिया 12% पर एनम। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर कंटिन्यू। अरे भाई, जब सेम बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू करे हैं इसीलिए तो प्री पोस्ट कर रहे हैं हम। अगर बुक्स क्लोज कर देते पुराने वाले तो प्री एंड पोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेम बुक्स को कंटिन्यू करते हैं तभी प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बीच में आता है, हमें स्प्लिट करना पड़ता है बीच में से। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर कंटिन्यू बाय द कंपनी विच क्लोज इट अकाउंट्स ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2013 एंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, पहली बार इन्होंने बुक्स कब क्लोज करी, 31। यहाँ पर एक नया पॉइंट और ऐड ऑन हो गया 31 मार्च। अभी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अभी सेल्स गिवन है 2,34,00,000, COGS गिवन है, तो सेल्स माइनस COGS दैट इज GP, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है, फिर एडवर्टीजमेंट के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस कम शोरूम रेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, ऑफिस वाला बचेगा टाइम रेशियो में, जबकि शोरूम वाला बटना चाहिए सेल्स रेशियो में। ये काम की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट भी देख लेंगे। द कंपनी इज ओनली बोरोइंग अ लोन 550 लाख का एट 12% पर एनम। पे द परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए कंपनी ने लोन लिया। ठीक है, कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स। ओके, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चे, द कंपनी वाज एबल। कंपनी किस एबल है, डबल कर देती है एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल से, बट द सैलरी ट्रिपल फ्रॉम द डेट। ओके, यहां पर काफी अच्छी एडजस्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बट द सैलरी ट्रिपल फ्रॉम द डेट इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस। एडिशनल स्पेस भी ले लिया इन्होंने। ओके, एडिशनल स्पेस कब से लिया है ये भी हम देखेंगे। तो एडिशनल स्पेस की कहानी यहाँ से अलग आएगी। मैं इसको डिफरेंट मार्क कर देता हूँ ना, फ्रॉम 1 जुलाई से, जिसका रेंट 30,000 अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर सच पीरियड।
तो देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्या है। सबसे पहले तो हम टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, अच्छा एक बार इसको इरेज कर देते हैं। टाइम रेशियो ये वाली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और दिया था, मैंने बोला था, अभी बताता हूँ आपको। देखो पीरियड कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को अगर क्वेश्चन में पीरियड खत्म हो रहा है किसी कंपनी को हमने 1 जैन को परचेज कर लिया, जैन फेब मार्च, अप्रैल में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो प्री में जो पीरियड आया तो जनवरी फरवरी और मार्च का आ गया, राइट, मींस 3 मंथ। पोस्ट में जाएगा फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाएगा, क्योंकि कंपनी ने बुक्स पहली बार कब क्लोज करी, 31, यानी इन्होंने पीरियड 15 महीने का रखा है टोटल, 31 मार्च तक। 12 महीने आएंगे हमारे पोस्ट में, तो 3:12 दैट इज 1:4, ये हमारा क्या हो गया, टाइम रेशियो। अब बात करते हैं हम सेल्स रेशियो की। सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी? सेल्स रेशियो के लिए एक बार ये लाइन रीड करो फिर से, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर सेल रेशियो में। द कंपनी, जो कंपनी है वो डबल करती है एवरेज मंथली सेल फ्रॉम 1 अप्रैल से, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च की अगर मैं सेल्स एज्यूम करूं एक्स, सेल्स फॉर जैन फेब और मार्च, लेट पर मंथ सेल विल बी एक्स, देन 3 मंथ की सेल कितनी हो जाएगी, 3x, राइट। अब आफ्टर दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से सेल्स पर मंथ सेल डबल हो जाएगी। पर मंथ की सेल है वो क्या लिखा हुआ है, देखो सॉरी, डबल द एवरेज मंथली सेल, जो मंथली सेल है उसको क्या कर लेते हैं, वो डबल कर लेते हैं। तो पर मंथ सेल जो x थी हमारी, वो कितनी हो जाएगी पर मंथ सेल्स, 2x, दिस इज 2x पर मंथ, ये हो जाएगी पर मंथ, राइट, 2x हो जाएगी पर मंथ। तो हमारी 12 मंथ की कितनी सेल आएगी, 12 into में 2x, this is equal to 24x, then sales ratio will be 3x is to 24x, right, 1:8, this is our sales ratio। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो, 1:8। ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, सेल्स भी पता है और COGS भी पता है, तो सेल्स में से हम COGS लेस कर लेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है। तो कितना है हमारे पास, 2,34 लाख, माइनस करते हैं 2,34 लाख में से 1,63,80,000, दिस इज इक्वल टू 70,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, आ गया 70,20,000। अब इसको पुट करते हैं हम उसमें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे बच्चों तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 70,20,000, 70,20,000, और सेल रेशियो था 1:8, तो 1:8 मीन्स डिवाइडेड बाई 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ गया 7,80,000, और अगेन 8 से इंटू कर दूं तो इसका आ गया 62,40,000। सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हम सारे खर्चे लेस कर लेंगे 1 by 1। खर्चे क्या क्या है हमारे पास, खर्चे क्या क्या है देखते हैं। सैलरी, डेप्रीशिएशन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट। तो पहला खर्चा है हमारे पास सैलरी, सैलरीज है। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला खर्चा है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्काउंट, ये है 11,70,000, 1,80,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 11,70,000 और 1,80,000, जबकि एडवर्टीजमेंट कितने की है बच्चे, 7,02,000 और 11,70,000 का डिस्काउंट है। एडवर्टीजमेंट है 1,02,000 और डिस्काउंट है हमारे पास 11,70,000 रुपए, ये हमारा डिस्काउंट गिवन है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है 90,000, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ये गिवन है हमारे पास 90,000। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन गिवन है बच्चे 90,000। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, सॉरी 1,20,000।
ऑफिस के कुछ खर्चे हैं हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंस है हमारे पास, कितना था 1,20,000। रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर लिखेंगे रेंट की कहानी। रेंट बेसिकली अगर मैं टोटल बात करूं, ऑफिस कम क्या है, शोरूम रेंट 7,20,000 रुपये है। ऑफिस कम शोरूम रेंट है 7,20,000। इसकी वर्किंग हम करेंगे, ऑफिस का भी है और शोरूम का भी है इसके अंदर। इसके अंदर ऑफिस का भी है और हमारे शोरूम का भी है रेंट। अभी देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट है फिर 9,51,000 का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट, दैट इज 9,51,000। 9,51,000 सिंपल। अब डायरेक्टर तो हमारा पोस्ट में आता है, सीधे 90,000 अपने पोस्ट में लिख देते हैं, बाकी खर्चों को बांटते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो खर्चा है वो सैलरी का है। सैलरी के लिए एक बार रीड करते हैं, कुछ लिखा था ना यहाँ पर, द कंपनी एबल टू डबल सेल्स, ठीक है, बट द सैलरी ट्रिपल फ्रॉम द डेट, दैट डेट। सैलरी क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। सैलरी की एक बार अगर मैं वर्किंग करूं, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाऊं, अगर मैं सैलरी के लिए, सैलरी को कैसे बांटा जाए, तो जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी को लेट कर लेते हैं एक्स पर मंथ, तो 3x हो जाएगी। फिर 1 अप्रैल से लेके बच्चे 31 मार्च तक की सेल क्या होगी पर मंथ, दैट इज 3x, 3 टाइम हो गई। तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी, 36। 3x और 36। तो सैलरी किस रेशियो में मुझे बांटना चाहिए, तो सैलरी बांटनी, आप ये वर्किंग नोट में साफ सुथरा दिखाओगे, 3x इक्वल टू रेशियो में 36x। तो सेल्स सैलरी जो हम बांटेंगे, सैलरी के लिए 3 1 3 और 12, राइट। तो 1:12 में हम सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हम सैलरी बांटेंगे बच्चे, वो कैसे बांटेंगे, सैलरी को 1:2 के रेशियो में। स्पेशल रेशियो यूज करा 1:12, सॉरी मैंने 2 क्या दिया, 1:12 रेशियो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना आता है सैलरी को। जो 11,70,000 है, इसको 1:12 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 90,000। 13 से डिवाइड करने, 12 से इंटू कर लेते हैं, तो 12 इंटू में 9, 108, 10,80,000। डेप्रिसिएशन बिल्कुल सिंपल है। टाइम रेशियो क्या था हमारा, टाइम रेशियो इस क्वेश्चन में था 1:4। टाइम रेशियो था भाई हमारा 1:4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:4, 1,80,000 को हम 1:4 में डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड किया इसको मैंने, ये आ गया 36 और नेक्स्ट आ गया 144। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप सेल रेशियो यूज करोगे। सेल रेशियो क्वेश्चन में कितनी है, 1:8। 1:8, 102,000 को 1:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 1,02,000, ये आ गया हमारा 78,000 इंटू में 8, ये आ गया 6,24,000 रुपये, ठीक है। 8 से इंटू करके ये आ गया हमारा 6,24,000। काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सेल्स अगला डिस्काउंट है, ये भी 1:8 में जाएगा सेल रेशियो में। 11,70,000 रुपये है जो हमारा डिस्काउंट है, वो भी किस में जाएगा, सेल रेशियो में। तो 11,70,000 रुपये को डिवाइड कर दो डिस्काउंट को, ठीक है, 1:8, 9 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1,30,000। 1,30,000 इंटू में 8, तो 10,40,000। काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं करा, सेल रेशियो यूज करिए, एडवर्टीजमेंट में भी सेल रेशियो यूज करिए, डेप्रिसिएशन में टाइम रेशियो। इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग्स दी थी, तो वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। मैनेजिंग डायरेक्टर पूरी तरह से पोस्ट में डाल दिया, इसमें कुछ भी नहीं था। ऑफिस का खर्चा है तो टाइम रेशियो की तरफ जाएंगे हम, और टाइम रेशियो था 1:4। ऑफिस के लिए यूज करेंगे 1:4, 1:4। तो 1:4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 24,000 इंटू में 4, दिस इज 96,000 इंटू करा 4 से, तो क्या आ गया 96,000। अब रह गया हमारा रेंट और इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट भी टाइम रेशियो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये डिबेंचर का है, तो 1:4 यूज करेंगे और टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट में ना एक लोन की भी डेट दी थी, वो भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कहीं इसी से रिलेटेड तो नहीं था कुछ। तो लोन वाली बात भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि लोन वाली बात क्या लिखी थी, द कंपनी ओनली बोरोइंग्स। अच्छा, कंपनी ने जो लोन लिया था वो 50 लाख का था, जिसका 12%। तो कंपनी ने जो लोन लिया होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो कंपनी ने लोन लिया होगा, एग्जम्पशन वही लेनी पड़ेगी 12%, क्योंकि उसी दिन उनको पेमेंट करनी थी। तो 50 लाख का 12% होता है 6 लाख। ठीक है, मैं एक बार लोन की वर्किंग्स कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर उसको बांटते हैं टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन लोन, कंपनी के पास सिर्फ एक ही लोन है, तो अच्छा कंपनी का जो लोन है ये किस में जाएगा, हमारा पोस्ट वाले पीरियड में। पोस्ट वाले पीरियड में कितना आएगा, 50 लाख रुपए का 12%, दिस इज इक्वल टू 6 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया था हमारे पास, 951। अच्छा, इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की देन नीड ही नहीं है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन जो इंटरेस्ट हमने पे करा है बच्चों, वो है 9,51,000। कंपनी का इंटरेस्ट 6 लाख है, तो बाकी पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,51,000। चलो इस तरीके से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे टाइम रेशियो की नीड नहीं है, तो एक्चुअल प्रोपोर्शन पे मैंने बांटा 3,51,000 इन आ पोस्ट, एंड कंपनी का लोन सिर्फ 50 लाख रुपए था, इसलिए उसका इंटरेस्ट आ गया हमारा 6 लाख रुपए का। अब रेंट वाली वर्किंग्स रह गई है, तो रेंट के लिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और रेंट की क्या वर्किंग्स थी ये देखते हैं। एडिशनल स्पेस 1 जुलाई से लिया गया था, जिसका रेंट था 30,000 रुपये पर मंथ। तो रेंट की वर्किंग्स चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं रेंट की वर्किंग। एडिशनल स्पेस कब से लिया था इन्होंने, 1 जुलाई से, जिसका रेंट था हमारा 30,000। ठीक है, टोटल रेंट कितना है ये भी देख लेते हैं एक बार। रेंट हमारे पास कितना है, ऑफिस कम शोरूम रेंट है 7,20,000 का। ठीक है, एडिशनल स्पेस हमने 1 जुलाई से लिया था, विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ। ठीक है, ऑफिस और शोरूम का तो अलग अलग नहीं कर सकते, टाइम रेशियो में ही बांटना पड़ेगा। पर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ एडिशनल लिया 1 जुलाई से। तो रेंट की अगर मैं बात करूं, तो एडिशनल स्पेस कब लिया, एडिशनल वाला बच्चों कब से लिया, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से कब तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए। तो ये तो सारा का सारा पोस्ट में जाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिस इज 9 मंथ। और पर मंथ कितना है हमारा, 30,000 का रेंट है, 2,70,000 सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो अपना टोटल रेंट कितना था एक बार देख लेते हैं। ऑफिस कम शोरूम रेंट था 7,20,000, तो टोटल रेंट था बच्चे 7,20,000। एडिशनल स्पेस जो लिया है उसका रेंट कितना है हमारा, 270। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस बच गया बच्चे हमारा इसमें 4,50,000। ये एडिशनल लिया था, स्पेस तो हमारे पास पहले से ही था, ये पोस्ट में जाएगा। और ये रेंट कितने का है, रेंट 15 मंथ का है, तो डिवाइड कर लो अपना प्री एंड पोस्ट में। 3:2 क्या था हमारे पास, 1:, ठीक है ना, 3 मंथ एंड 12 मंथ, तो यही थे ना प्री एंड पोस्ट वाले मंथ। तो टाइम रेशियो में डिवाइड कर लेंगे इसको प्री एंड पोस्ट में। तो प्री एंड पोस्ट में 4,50,000 को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 15, 4,50,000 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर लो आप 15 से। तो 15 से डिवाइड करके कितना आएगा हमें ये देखना पड़ता है, 30,000। 30 इंटू में 3 करा तो ये आ गया 90,000। तो प्री में तो आ गया 90, और ये आ गया 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 पोस्ट में। 360 और 270, 360 एंड 270, टोटल पोस्ट में कितना आ जाएगा, टोटल अगर पोस्ट रेंट की बात करूं मैं, टोटल रेंट कितना आ जाएगा, 360 एंड 270, 3 और 2 5, 6,30,000, दिस इज 6,30,000। और प्री में कितना है हमारे पास, 90,000। तो रेंट के लिए काफ़ी वर्किंग करनी पड़ गई,
90,000 तो हमारा किस में आ गया बच्चे, 90,000 आ गया प्री में, और पोस्ट में कितना आया था 6,30,000। 6,30,000 को आप पोस्ट में दिखा दोगे। टोटल रेंट था हमारे पास 720 का, 720 टोटल रेंट कितना था 720। ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे और वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे तो ये टाइम रेशियो में ही बटना था, इसमें बटना था टाइम में, बट एडिशनल स्पेस की वजह से थोड़ी सी वर्किंग की नीड थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इसका। अब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है। देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अब नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके देखते हैं। 7,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, माइनस करेंगे 90, माइनस करेंगे 36,000, देन 78 एंड 130, 78 एंड 130, 130 के बाद है 24,000 के बाद है बच्चे 90,000, 90 के बाद अगला कितना हमारे पास 3,51,000। दिस इज 19,000 नेगेटिव आ गया, दिस इज लॉस। ये क्या निकल के आ गया, हमें लॉस आ गया प्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62,40,000 माइनस 10,80,000, 10,80 माइनस कर दिया, 144 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद है 624,000 माइनस किया और 10,40,000 लेस कर दिया, 90,000 लेस कर दिया हमने। 90 के बाद 96,000 था, वो भी लेस करना है, 96,000 लेस कर दिया। फिर है हमारे पास 6,30,000, 630 भी लेस कर दिया। ठीक है, 630 के बाद है 6 लाख, तो 19,36,000 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर, 19,36,000। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की दोबारा से। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। बाकी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओवर करते हैं इस क्लास को, बाकी करेंगे नेक्स्ट में।